जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथैकविंशोऽध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 21वां अध्याय सुनते हैं। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय में महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्री विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव प्रसंग में हमने सुना कि जब पृथु महाराज का 99वां यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा था, देवराज इंद्र ने खूब पाखंड फैलाया, कपट किया। तब ब्रह्मा जी ने आकर याजकों को समझाया कि इंद्र की आहुति आपको नहीं देनी चाहिए, आप और यज्ञ मत कीजिए। उस समय भगवान श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। जो संत महात्माओं की बात को मानता है उससे भगवान को बड़ा संतोष होता है। श्री भगवान प्रकट होकर के पृथु महाराज से कहते हैं कि आपने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने का संकल्प छोड़ दिया है। यद्यपि देवराज इंद्र ने इसमें बड़ा विघ्न डाला है। अब देवराज इंद्र आपसे क्षमा चाहते हैं, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि से संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं किया करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी से भी द्रोह नहीं करते, बैर नहीं करते। और श्री भगवान पृथु महाराज से कहते हैं, महाराज यदि आप जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक की हुई ज्ञानी जनों की सेवा से कोरा श्रम ही हाथ लगा है। यह जो खेल दिखाई दे रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, यह सब भगवान की माया ही है। इसलिए एक भक्त को ज़्यादा विचलित हुए बिना श्री भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं कि जो भक्त किसी प्रकार की कामना न रखकर निष्काम भाव से केवल श्रद्धा से श्री भगवान की आराधना पूजा करता रहता है, पूजा करते करते भक्ति करते करते उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो विषयों से संबंध नहीं रहता और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह भगवान की समता रूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसी समता रूप स्थिति को अथवा तत्व ज्ञान को परम शांति कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई कैवल्य कहते हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं पर चीज एक ही है। श्री भगवान में जब दृढ़ अनुराग रखने वाले भक्त होते हैं वे बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं। वे बुद्धिमान भक्त ना तो संपत्ति मिलने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, ना विपत्ति आने पर, नुकसान होने पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। वे इन विकारों के कभी भी वशीभूत नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 12वें अध्याय में जब भक्ति योग के लक्षण बताते हैं, अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं, तब यही कहते हैं, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समे प्रिय है। जो संपत्ति आने पर ज्यादा प्रसन्न नहीं होता और विपत्ति आने पर द्वेष नहीं करता और ज्यादा चिंता भी नहीं करता, न किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का त्याग करने वाला है, वह भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। पृथु महाराज ने श्री भगवान से वरदान में 10,000 कान मांगे, जिससे वे सदा ही भगवान के लीला गुणों को सुनते रहें। तो 10,000 कान मांगने के पीछे भाव ये है कि मेरा मन कभी भी भरे नहीं, क्योंकि भगवान का चरित्र तो है भी ऐसा जिसको कोई भी भला मनुष्य जो भक्त हो वह सुनकर तृप्त नहीं हो सकता। सत्संग में श्री भगवान के मंगलमय सुयश को भाग्य से कोई एक बार भी सुन ले तो पशु बुद्धि भले ही उससे तृप्त हो जाए, पर जो भक्त होता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, रामचरित जय
सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। भगवान का चरित्र सुन करके जो कह दे कि मैंने खूब सुन लिया तो उसको रस नहीं मिला। भक्त है वो सदा ही रस लेता रहता है। पृथु महाराज कहते हैं कि जिसको सभी पुरुषार्थों की सिद्धि चाहिए, माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको श्री भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। इन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी माता भी सदा ही भगवान का यश सुनना चाहती है, सुनती रहती है। फिर हम लोगों को भी वैसा ही करना चाहिए। फिर पृथु महाराज श्री भगवान से परिहास में, मजाक में कहते हैं कि मैं लक्ष्मी जी के समान आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान ऐसा न हो जाए कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले मेरे अर्थात पृथु महाराज और लक्ष्मी जी के बीच में झगड़ा हो जाए कि भाई एक ही पति है, दो लोग कैसे सेवा करें। जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसके लिए मैं भी लालायित हूँ। लेकिन आप तो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, उनके अर्थात भक्तों के तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ये की। भगवान अपने भक्तों की कमी तो देखते ही नहीं और बड़ाई को सदा ही याद रखते हैं। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं, मुझे बड़ी आशा है कि आप तो इस झगड़े में मेरा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि आप तो बड़े ही आत्मा राम हैं, बड़े ही दयालु हैं। आपको भला लक्ष्मी जी से भी क्या मतलब है, ऐसा परिहास में कहते हैं। इसी कारण से निष्काम महात्मा ज्ञान होने के बाद भी श्री भगवान का भजन ही करते रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए सदा सर्वदा भजन करते रहना चाहिए। भगवान पृथु महाराज से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो पृथु महाराज कहते हैं कि मैं तो आपका निष्काम भजन करने वाला हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अंत में श्री भगवान पृथु महाराज से कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। जो मनुष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सब जगह मंगल ही मंगल होता है। और श्री भगवान की आज्ञा पालन यही है कि इस शरीर से सदा ही निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। सदा इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि यह शरीर संसार सब छूटने वाला है, और सदा सर्वदा मेरे पवित्र नाम का उच्चारण और मेरी कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। ऐसा करने वाले का सदा मंगल ही मंगल होता है। भगवान मंगल भवन अमंगलहारी हैं। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पृथु महाराज का किन दो लोगों को छोड़कर सातों द्वीपों के सभी मनुष्यों पर अखंड एवं अबाध शासन था। उत्तम भाषण की क्या विशेषताएं होती हैं, उत्तम भाषण कैसा होता है, कैसा राजा केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से भी हाथ धो बैठता है। किन महानुभावों के मत में कर्म फल के दाता रूप से श्री भगवान गदाधर श्री हरि ही हैं। इस विषय में अपवाद स्वरूप कौन होते हैं जो कहते हैं कर्म फल देने वाला कोई और है। श्री भगवान के चरण कमलों की क्या महिमा है, क्या महिमा शास्त्रों में गाई जाती है। कौन राजा पर भी बड़ी कृपा करते हैं। पृथु महाराज सदा किसकी प्रसन्नता की कामना करते हैं। तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस चतुर्थ स्कंद के 21वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए
भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए भगवान श्री हरि के अंशावतार पृथु महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम पृथु चरित्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत 21वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथैकविंशोऽध्यायः। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिर्धुकोलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूपैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दना गुरुतोयार्द्ररथ्या चत्वरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तोक्मैर्लाजैरर्चिभिरर्चितम्। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, जब महाराज अपनी राजधानी में लौटे, पृथु महाराज का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतं प्रजास्तं दीपबलिभिः संवृता शेषमङ्गलैः अभियुर्मृष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः। ठोर ठोर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था नगर, तथा सब और आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों के बंधनवारों से विभूषित किया गया था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री दिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख दुंदुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजां विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौरान् जानपदांस्तांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः। शंख दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे, ऋत्विजगण वेदध्वनि करने लगे, वंदी जनों ने स्तुतिगान आरंभ किया। यह सब देख और सुनकर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। हो भी कैसे सकता है, जिस पे भगवान की कृपा होती है उस पे अहंकार नहीं आ सकता। इस प्रकार वीरवर पृथु महाराज ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां नगरवासी और देशवासियों ने उनका स्वागत किया। परम यशस्वी महाराज पृथु ने भी उन्हें प्रसन्नता से अभीष्ट वरदान देकर संतुष्ट कर दिया। यहाँ वंशस्थ मिश्र इंद्र वंशा छंद है, यह उपजाति का ही एक भेद है। सएवमादीन्यनवद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वंशशाशावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परम पदम। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविं प्राह गृह्णन्तमर्चयन्। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु भगवान का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुरुवाच सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर्लब्धा शेषसुरार्हणः बिभ्रत्स वैष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां तु दोहगाम। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उससे पृथ्वी का दोहन किया। कौन वस्य कीर्तिं न शृणोत्यभिज्ञो
यद विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम मद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। उन पृथु महाराज के उस पराक्रम के उच्छिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोक इच्छानुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना न चाहेगा। अतः आप मुझे उनके कुछ और भी विशेष पवित्र चरित्र सुनाइए। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयोर्नद्योरन्तरा क्षेत्रमावसन् आरब्धानेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया सर्वत्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलात् अन्यत्र अच्युतगोत्रतः। मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। जो ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए हैं और भगवान श्री हरि के भक्त हैं, उन पर कोई भी शासन नहीं कर सकता। एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम तस्मिन्नर्हत्सु सर्वेषु स्वर्जितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव। एक बार पृथु महाराज ने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बड़ा समाज इकट्ठा हुआ। उस समाज में पृथु महाराज ने उन सभी पूजनीय अतिथियों का यथायोग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हुए। प्रांशु पीनायत भुजो गौरः कंजारुणे क्षणः सुनासः सुमुखः सौम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः व्यूढवक्षा बृहत्श्रोणिर्वलिवल्गुदलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी कांचनो रुरुदग्रपात। पृथु महाराज का शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण, नासिका सुघड़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, ऊंचे कंधे और मुस्कान से युक्त दंत पंक्ति सुंदर थी। चौड़ी छाती, कमर का पिछला भाग स्थूल, उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं सोने के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। सूक्ष्म वक्रासित स्निग्ध मूर्धजः कम्बुकन्धरः महाधने दुकूलाग्रे परिधायोपवीय च व्यंजिता शेषगात्र श्रीर्नियमे न्यस्तभूषण कृष्णाजिनधर श्रीमान कुशपाणि कृतोचितः। पृथु महाराज के बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी। उत्तम बहुमूल्य धोती पहने वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म, हाथों में कुशा धारण किए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। शिशिरस्निग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः ऊचिवानिदमुर्वीशः सदः संहर्षयन्निव चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं हृष्टं गूढमविक्लवं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव। पृथु महाराज ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। ये सब भाषण के गुण हैं। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हों। राजोवाच सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो यह्या गताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्ममावेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः
रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। पृथु महाराज ने कहा, हे सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि वे संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस श्लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। ये राजा के मानो कर्तव्य है कि राजा का काम शासन करना, रक्षा करना, उनकी आजीविका, नौकरी आदि का प्रबंध करना और उन सबको मर्यादा में बांध के रखना। तस्य मे तदनुष्ठानाद्यानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकः स्यो कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक् य उद्धरेत् करं राजा प्रजाधर्मेष्व शिक्षयन् प्रजानां शमलं भुङ्क्ते भगं च स्वं जहाति सः। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूलने में ही लगा रहता है, वह राजा केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। तो राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भक्ति और धर्म के मार्ग में लगाए, नहीं तो वह पाप का भागी होता है और उसका ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवानसूयवः कुरुता भोक्षदधियस् तर्हि मे नुग्रहः कृतः यूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मलाः कर्तुः शास्तुरनुज्ञातुस् तुल्यं यत् प्रेत्य तत्फलम्। अतः हे प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। जो व्यक्ति हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहते हैं, वे अपना भी हित करते हैं और दूसरों का भी हित स्वतः हो जाता है। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, सुनिए, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के बाद उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषांचिदर्ह सत्तमाः इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद् भुवः मनोरुत्थानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः प्रियव्रतस्य राजर्षेरंगस्यास्मत्पितुः पितुः। हे सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ईदृशानामथान्येषामजस्य च भवस्य च प्ररादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दौहित्रादि नृते मृत्योः शोच्यान् धर्म विमोहितान् वर्ग स्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्म्य हेतुना। मनु, उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिवजी, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज और इसी कोटि के अन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है ही, क्योंकि भगवान गदाधर श्री हरि ही कर्म फलदाता हैं। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दौहित्र, वेन आदि कुछ सोचनीय और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। अब पृथु महाराज यहाँ से वंशस्थ और इंद्रवंशा मिश्र उपजाति छंदों के श्लोकों के अंदर गायन शैली के माध्यम से कुछ समझाते हैं। जैसे गाना सरलता से समझ में आ जाता है, याद रह जाता है, वैसे ही सरलता से समझने के लिए छंदोबद्ध गायन के द्वारा पृथु महाराज समझाते हैं, हम भी समझते हैं। यत्पाद सेवा विरुचिस्तपस्विना मशेष जन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्वः वेदति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित्।
जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं भगवान श्री हरि के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। और भगवान के चरण कमल कैसे हैं? विनिर्धुता शेष मनोमल पुमा न संग विज्ञान विशेष वीर्यवान यदंग्रिमूले कृतकेतन पुनर् न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते। जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला मनुष्य सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता है। और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तमेव यूयं भजतात्मवृत्तिभिर् मनोवचः काय गुणैः स्वकर्मभिः अमायिनः कामदुघाङ्घ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः। उन भगवान को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमों के लिए उचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजा आदि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजे। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान की पूजा भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। यहाँ जो भाव दिए हैं वैसे ही कुछ भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के एक पद में दिए हैं। 2 पंक्ति गुनगुनाते हैं। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों ते निकसी सुर सरी शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारण आए। भज मन राम चरण सुखदाई। महाराज का प्रजाजन को जो उपदेश है उसी को राग भैरवी में सुनते हैं। असाविहानेक गुणो गुणोध्वर पृथक विध द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः संपद्यतेऽर्था शयलिंग नामभिर्विशोध विज्ञान घन स्वरूपतः। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध विज्ञान घन और समस्त विशेषणों से रहित हैं, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात माने कूटना आदि क्रिया, मंत्रों के द्वारा और अर्थ आशय माने संकल्प, लिंग माने पदार्थ शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। प्रधान काला क्षय धर्म संग्रहे शरीर एष प्रतिपद्य चेतनां क्रियाफलत्वे न विभुर्विभाव्यते यथा नलो दारुषुत गुणात्मकः। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकार आदि के अनुरूप भासती है, वैसे ही वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति काल वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीरों में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यागादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। वास्तव में वे एक ही है। अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरुं यज्ञभुजामधीश्वरं स्वधर्मयोगे न यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले दृढ़व्रताः। इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर
सर्वगुरु श्री हरि का एकनिष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। भगवान श्री हरि ही सबके गुरु हैं, इसलिए उनको हरिम गुरुम कहा है। और किसी गुरु की आवश्यकता यदि हरि को लगेगी तो वो अपने भक्त के हिसाब से, उसकी रुचि के आवश्यकता के हिसाब से किसी गुरु को भेज ही देंगे, नहीं तो गुरु को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं श्री हरि ही सबके गुरु हैं। जो भजन करते हैं वे राजा सहित सब पर कृपा करते हैं। मा जातु तेजः प्रभवेन् महर्दिभिः तितिक्षया तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्राह्मण बड़े सहनशील, तपस्वी और ज्ञानी होते हैं। ब्रह्मण्य देवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरिर्या चरणाभिवन्दनात् अवाप लक्ष्मी मनपायिनीं यशो जगत् पवित्रं च महात्माग्रणी। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। यहाँ भगवान की वास्तव में उदारता ही बताई जा रही है। भगवान को भला कौन क्या दे सकता है, परंतु भगवान अपने भक्तों का और तपस्वी ब्राह्मण ऋषियों का बड़ा आदर करते हैं। यत्सेवयाशे शगुहाशयः स्वराट् विप्रप्रियस्तु शतिकाममीश्वरः तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्। इसलिए प्रजाजन आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। पुमान् लभेता नतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयं यन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम्। इन ब्राह्मणों की नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके। अश्नात्यनन्तः खलु तत्त्वकोविदै श्रद्धाहुतं यन्मुखैर्जनामभिः न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्य परयगुः। उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्रादि यज्ञीय देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए गए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं वैसे चेतना शून्य अग्नि में होमे हुए द्रव्य को ग्रहण नहीं करते। यद् ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मंगल मौन संयमैः समाधिनाभिभृतिहार्थ दृष्टये तत्रेदमादर्शैवावभासते। जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है वैसे ही जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है
उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को, जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा, तप, मंगलमय आचरण, स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और उपाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं। तेषामहं पाद सरोज रेणु मार्यावहेया धिकिरीट मायु यं नित्यदा बिभ्रत आशुभापं नास्यात्यमुं सर्वगुणा भजन्ति। बार बार गायन के द्वारा छंद बदले जाते हैं जिससे श्रोताओं का ध्यान जाए। जैसे कथाओं के अंदर श्रोताओं को सुनते सुनते नींद आ जाती है, तो वक्ता लोग बीच में गाना, भजन, कीर्तन गाने लग जाते हैं। वैसे ही पृथु महाराज ने छंद बदल दिया। अब वो कहते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लग जाते हैं। ठीक प्रकार से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्री हरि की भक्ति में सच्चे मन से लगा हुआ है, उस ब्राह्मण की इतनी महिमा गाई जा रही है जिसको भगवान भी इतना आदर करते हैं। भगवान जिसका आदर करे उसके लिए उतना सोने जैसा खरा तो बनना ही चाहिए, तभी उतना आदर होता है। नहीं तो जन्म मात्र से भी भगवान आदर करते हैं, परंतु उतना आदर नहीं करते। यहाँ उन्हीं श्रेष्ठ विप्रों की इतनी प्रशंसा गाई जा रही है। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम वृणुते नो संपदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरशमय्यम्। पृथु महाराज अंत में कहते हैं, उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले मनुष्य के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गाय और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। अब गाना समाप्त हुआ। मैत्रेय जी दूसरे छंद में बात बताते हैं। मैत्रेय उवाच, अनुष्टुप छंद में मैत्रेय जी कहते हैं, इति ब्रुवाणं नृपतिं पितृदेव द्विजातयः तुष्टुर्हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः ब्रह्मदंडहतः पापो यदवेनोत्यत्तरतमः। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर, ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह स्तुति यथार्थ है। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी पृथु महाराज के पुण्य बल से उस दुष्ट पिता वेन का नरक से निस्तार हो गया। हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विवेक्षोरत्यगात् सूनोः प्रह्लादस्यानुभावतः वीरवर्य पितः पृथ्व्याः समः संजीव शाश्वतीः यस्ये दृश्यच्युते भक्तिः सर्वलोकैकभर्तरी। इसी तरह हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। हे पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी। श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसलिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। अहो वयं यद्यपवित्र कीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्द नाथा यौतम श्लोकतमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्य देवस्य कथां जनते। ऋषि कहते हैं, आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव भगवान श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज आपको अपने महाराज स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजीव्यानुशासनम
प्रजानुरागो महतां प्रकृति करुणात्मनाम् आद्य नस्तमसः पारस् त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संगितैः नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभरति दम स्वतेजसा। अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञान के अंधकार के पार पहुंचा दिया है। आप शुद्ध सत्वमय परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे एकविंशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में 21वां अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो।